नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सूर्यकांत में। साथियों, मैं आज के सेशन में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के अगले पार्ट में पढ़ाने जा रहा हूं। इसके पहले भी मैंने कई वीडियोस टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा हूं। तो आज का सेशन में रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न होंगे। इससे पहले आप लोग जब वीडियो देखने बैठा करो, चैनल को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और अपने साथियों और अपने सोशल मीडिया पे हर जगह आप लोग शेयर कर दिया करें। तो आज का जो सवाल है वो रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न है। पिछली वीडियोस में मैंने रेलगाड़ी पर आधारित कुछ प्रश्न आप लोगों को पढ़ा रखे हैं। तो साथियों, जब भी आप मेरे साथ पढ़ने बैठा करें तो आप लोग पेन और पेपर लेकर के बैठा करें, साथ साथ में आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाया करेगी। चलिए, आज का पहला सवाल मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं। आज का पहला सवाल है, एक समान गति से चलते हुए एक रेलगाड़ी 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड तथा 210 मीटर लंबे पुल को पार करने में 25 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की गति बताएं। तो साथियों, यही सवाल है। इसको आप एक बार वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो। मुझे आशा है आप लोगों ने वीडियो पॉज करके सॉल्व किया होगा। चलिए, इसको मैं अपने तरीके से एक बार सॉल्व करता हूं। तो साथियों, क्या है कि एक रेलगाड़ी समान गति से चलते हुए 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी, उसको पार कर रही है 17 सेकंड में। यानी कि कोई भी प्लेटफॉर्म होगा, इस तरीके से कोई प्लेटफॉर्म होगा प्लस रेलगाड़ी की लंबाई होगी, तब तक पार नहीं माना जाएगा प्लेटफॉर्म को जब तक पूरी रेलगाड़ी निकल नहीं जाएगी, इसको क्रॉस नहीं कर जाएगी। इसकी लंबाई यदि d1 है, इसकी d2 है, तो स्पीड सिर्फ ट्रेन में होती है और दोनों की लंबाई को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। दोनों की लंबाई को ऐड कर देते हैं और जो स्पीड होता है वो सिर्फ ट्रेन की स्पीड से भाग कर देते हैं। तो वह लिया गया, ट्रेन की स्पीड से भाग कर देते हैं, तो यहाँ पे टाइम आ जाता है। तो कितने समय में ये पार करेगा, ये है। यदि आप टाइम से डिवाइड करोगे तो स्पीड आएगी। चलिए, ये सवाल जो बोल रहा है 17 सेकंड में पार कर रहा है। दूसरी कंडीशन में वही ट्रेन, यानी कि डी लंबाई मैंने माना हुआ है, वही ट्रेन 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 25 सेकंड का समय ले रही है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या आएगा, स्पीड आएगा। स्पीड एक समान है, यानी उसी ट्रेन की स्पीड यहाँ पे भी है, उसी ट्रेन की स्पीड यहाँ पे भी है। तो दोनों को मैंने क्या कर दिया, बराबर रख लिया। अब इसके बाद इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे, 25 इंटू 122 इज इक्वल टू 17D प्लस 17 इंटू 210, ये हो जाएगा। अब साथियों, 17D इधर आएगा, 25D में से 17D इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका कितना, 8D बराबर 25, सॉरी, ये 17 इंटू 210 माइनस 25 इंटू 122 है। ये करेंगे, इसको हम लिख लेते हैं, पूरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 17 एक अन्नम 17, 17 दूनी 34, एक 35, 0, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 5 55, 25 एक अन्नम 25 और 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये आ जाएगा। तो अब यहां से आएगा 2 0, अब 5 में 0 जाएगा, यहां कितना आ जाएगा, 5, ये आ जाएगा 8D आ जाएगा। 8D इक्वल टू, तो साथियों, इसको आप इससे डिवाइड करोगे तो 8 6 48, 8 पंजे 40, यानी जो डिस्टेंस है रेलगाड़ी की वो 65 आएगी। यही डिस्टेंस यहां रख लो, तो ये पूरी डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, ये पूरी डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, तो ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, स्पीड निकल के आ जाएगी। तो साथियों, इसको हम यहां रख लेते हैं, डिस्टेंस 65 प्लस 122 अपॉन 17, ये इसको जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 7, 12 6 18, डिवाइडेड बाई जब 17 करोगे स्टूडेंट तो ये आ जाएगा 17 एक अन्नम 17, 17 एक अन्नम 17, ये मीटर में है, ये सेकंड में है, तो जो आपकी चाल आएगी वो मीटर पर सेकंड में आएगी। ये डी की वैल्यू यहाँ पे भी रखोगे तो भी वही सेम उत्तर आएगा, 11 मीटर पर सेकंड। ये साथियों एक तरीका ये रहा इसको सॉल्व करने का। मैं आइए आप लोगों को सिखाता हूं इसका दूसरा तरीका। दूसरा तरीका कैसे होगा साथियों, देखो यहाँ पर
8 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहे हैं। यहाँ 17 सेकंड लग रहा है, यहाँ पे 25 सेकंड लग रहा है। यहाँ पे 8 सेकंड एक्स्ट्रा क्यों लग रहे हैं? क्योंकि डी यहाँ पे भी बराबर है, यहाँ पे भी बराबर है, यहाँ 122 है, यहाँ पे कितना है 210 है। तो आप जरा देखो कि कितना मीटर एक्स्ट्रा हो रहा है। यहाँ पे कितना मीटर एक्स्ट्रा हो रहा है? 8, और यहां हो जाएगा 11, सॉरी 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो 8। कितना मीटर एक्स्ट्रा यहाँ पे है? 88 मीटर। उस 88 मीटर एक्स्ट्रा के लिए ट्रेन को 8 सेकेंड एक्स्ट्रा चढ़ना पड़ रहा है। तो 88 मीटर को जब आपको डिस्टेंस पता चल गया, इतनी मीटर चलने में 8 सेकेंड का समय लग रहा है, आपको डिस्टेंस पता चल गया, टाइम पता चल गया, तो आप यहां से स्पीड निकाल सकते हो 11 मीटर पर सेकेंड। यहां पे सवाल को एक ही स्टेप में सवाल को खत्म कर सकते हो, 1 सेकेंड में आप उत्तर ला सकते हो। साथियों, इसको नोट डाउन कर लो। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो साथियों, अगला सवाल क्या है, मैं आप लोगों के लिए एक बार पढ़ देता हूं। 300 मीटर तथा 240 मीटर लंबे दो पुलों को पार करने में एक रेलगाड़ी द्वारा क्रमशः 21 सेकंड तथा 18 सेकंड का समय लिया जाता है। रेलगाड़ी की गति बताएं। बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है। वीडियो पॉज करके आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। मुझे आशा है कि आप लोगों ने वीडियो पॉज करके सॉल्व किया होगा। एक तरीका तो यह है कि अपनी लंबाई प्लस 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय ले रही है? 21 सेकंड तथा 18 सेकंड। यहां 21 सेकंड ले रही है। अपनी लंबाई प्लस 240 मीटर लंबे पुल को पार करने में 18 सेकंड का समय ले रही है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम एक ही रेलगाड़ी है, तो दोनों एक ही रेलगाड़ी का स्पीड है, तो दोनों को आप इक्वल रख सकते हो। यहां से सॉल्व करके डी की वैल्यू निकालोगे। डी की वैल्यू यहां पे पुट आउट करोगे, यहां पे रखोगे, तो क्या निकल के आएगा? स्पीड निकल के आ जाएगी मीटर पर सेकंड में। साथियों, एक तरीका तो मैंने आप लोगों को ये वाला सिखा रखा है। दूसरा तरीके पे मैं डिस्कस करता हूं। यहां 300 मीटर है, यहां 240 मीटर है। यहां पे एक्स्ट्रा कितना है? यहां पे एक्स्ट्रा है 60 मीटर। 60 मीटर एक्स्ट्रा के लिए कितना सेकंड एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है? 3 सेकेंड एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है साथियों। तो आप इसको जब 3 सेकेंड को 60 मीटर को 3 सेकेंड से डिवाइड करोगे, तो ये आपका आना है कितना? 20 मीटर पर सेकेंड। जो आपका स्पीड होगा वो 20 मीटर पर सेकेंड। यदि ऑप्शन में आपका मीटर पर सेकेंड में ना हो करके यदि स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में हो, तो मैंने पहली ही वीडियो में आप लोगों को बता रखा है कि किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से क्या कर दोगे? भाग गुणा कर दोगे, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा 5 से 4 बार में। 5 चौक को 20, 18 चौक 72, यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर। यदि ये मीटर पर सेकंड में पूछता है तो ये स्पीड 20 मीटर पर सेकंड होगी। यदि किलोमीटर पर आवर में पूछता है तो 18/5 से गुणा कर दो, स्पीड कन्वर्ट हो जाएगी किलोमीटर पर आवर में। तो साथियों, इसको नोट डाउन कर लो या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो साथियों, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक 110 मीटर लंबी रेल प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई दूसरी 170 मीटर लंबे रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी? यही सवाल है स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। चलिए, कैसे इसको सॉल्व करेंगे? देखो, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई d1 है, दूसरी ट्रेन को पार कर रही है जिसकी लंबाई है d2, लेकिन दूसरी वाली रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। तो आपको यह समझना होगा, जब दूसरी वाली रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है तो वो एकदम पुल जैसी है, प्लेटफॉर्म जैसी है, इसमें स्पीड तो है ही नहीं। तो स्पीड तो सिर्फ पहली वाली रेलगाड़ी में है, दूसरी वाली रेलगाड़ी में स्पीड है ही नहीं। तो स्पीड मैटर करेगी सिर्फ एक ही ट्रेन की, लेकिन जब पार करना है तो डिस्टेंस दोनों ट्रेन का मैटर करेगा। लेकिन दूसरी वाली रेलगाड़ी सिर्फ खड़ी है, तो वो उसको हम ट्रीट करेंगे सिर्फ कैसा? हम उसको प्लेटफॉर्म की तरह जैसे सवाल लगाते हैं वैसा ही। तो अब देखो स्टूडेंट, क्या है, अब क्या कह रहा है कि रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय? 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई है 170 मीटर। जो चल रही है उसकी 110 मीटर है, दूसरे वाले की कितनी है? 170। तो दोनों का हमने डिस्टेंस ऐड कर लिया, दोनों रेलगाड़ियों का। और स्पीड तो सिर्फ एक ही ट्रेन की है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लूंगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो डिस्टेंस है वो किस में है? मीटर में। तो इसको भी हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये मीटर में है। अब जब स्टूडेंट इसको कन्वर्ट करोगे तो 6 दहा में 60, 6 तिया 18, यानी कि ये आ जाएगा आपका कितना? 5 दहा 50 बटे कितना? 3 आ जाएगा। अब इसको जब आप सम करोगे तो ये आ जाएगा कितना? 200
80 50/3। 3 कहाँ चला जाना है, ऊपर चला जाना है। पहली रेलगाड़ी की लंबाई 110 है, दूसरी की 170 है, उसको पार करने में कितना समय लेगी, इससे इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। अब ये आ जाएगा कितना, 8 तिया 24, 8 दूनी 8 तिया 24, 3 दूनी 6, 6 दो 8, 84 बटे कितना आ जाना है, 5 आ जाना है। इसको इतना सेकंड आएगा, इतना ही क्या आएगा, सेकंड आएगा। फिर से सवाल को समझ लेते हैं कि हमें समय निकालना था। समय कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन क्या कर देना है, आपको स्पीड कर देना है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दोगे, जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा कर दोगे। 5/18 से गुणा करोगे, 6 दाम में 60, 6 तिया 18, यानी 50/3। 50/3 कहाँ चला जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 1 2 8, 280 बटे इतना। तो इतना ही क्या आ जाना है, सेकेंड आ जाना है। यदि ये डेसिमल में है तो इसको कैंसिल आउट करके डेसिमल में कर लेना। यदि ये पूर्णांक सही बटा में है तो इसको सही बटा में कर लेना। ऐसे इसको आप सॉल्व करोगे इस सवाल को। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप नोट डाउन कर लो। बढ़ते हैं अगले सवाल। चलिए स्टूडेंट, अगला सवाल मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं। अगला सवाल क्या है, एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुए समान दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहे आदमी को पार करने में कितना समय लेगी। ये सवाल यदि आपको आप कर सकते हो तो एक बार करो। मैं इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी साथ साथ में, मैं जो भी सवाल बताऊंगा उसके साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। आइए इसके कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। देखिए, जब दो चीजें चल रही होती हैं तो उनकी दो कंडीशन बन सकती है। सपोज एक चाहे रेलगाड़ी हो, बस हो, स्कूटर हो, इधर से आ रही है, दूसरी इधर से आ रही है। मान लो इसकी गति है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी गति है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है, इनके बीच में डिस्टेंस यदि 30 किलोमीटर है, इनके बीच में डिस्टेंस 30 किलोमीटर है। देखिए मैं क्या समझा रहा था कि दो चीजें चल रही हैं, तो पहला कंडीशन क्या होगा, पहला कंडीशन ये होगा कि एक रेलगाड़ी इधर से चल रही है, दूसरी रेलगाड़ी इधर से चल रही है, या दोनों ही कोई भी पार्टिकल हो, कोई भी वाहन हो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो मैंने क्या कंडीशन बताया कि सपोज मान लो एक 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, एक 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। इनके बीच में जो दूरी है यदि वो 30 किलोमीटर है, तो आप मुझे बताओ ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 5 किलोमीटर, ये 1 घंटे में 10 किलोमीटर, तो दोनों एक दूसरे के पास हर घंटे में कितना आएंगे। तो जाहिर सी बात है हर घंटे में एक दूसरे के पास ये 15 किलोमीटर की दूरी कवर करेंगे। तो क्या करोगे, जब 30 किलोमीटर की दूरी कवर करनी है, इसकी स्पीड 5 है, इसकी 10 है, तो हर समय ये कितनी दूरी कवर करेंगे, 15 की दूरी कवर करेंगे, और ये 30 किलोमीटर की दूरी कवर करने में इनको लगेगा कितना, 2 घंटे का समय लग जाएगा। ये तो हुआ पहला कंडीशन। साथियों देखो, जब दो वाहन अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे होते हैं तो इनकी स्पीड जुड़ जाती है, तो दूरी को स्पीड से भाग कर देते हो, समय आ जाएगा। इसका दूसरा कंडीशन क्या बनेगा, दूसरा कंडीशन बनेगा साथियों, एक वाहन सेम दोनों एक ही दिशा में चल रहे हो, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हो। मान लो इसकी गति है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी गति है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लो इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की दूरी है 15 किलोमीटर। तो ये जब 5 चलेगा तो ये कितना चलेगा, 10 चलेगा, यानी उसकी तरफ कितनी दूरी कम करेगा, ये 5 चलेगा, ये 10 चलेगा, तो उसको 5 का क्या करेगा, लीड देगा। या ये कह सकते हो कि 5 की दूरी उनके बीच में कम होगी, तो हर घंटे में 5 किलोमीटर की दूरी कम होगी। इनके बीच जो फासला है ना, वो 5 किलोमीटर कम होगा, क्योंकि ये 5 की स्पीड से जा रहा है, ये 10 की स्पीड से जा रहा है। यदि अगला वाला 10 से चलता, पिछला वाला 5 से चलता, तो ये इसको पिछला वाला अगले वाले को कभी नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन यदि इसको पकड़ना है तो क्या करना होगा, इसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। यही ट्रेन को पार करने में ऐसी कंडीशन करके सवाल दी जाती हैं कि एक की स्पीड कम होगी, पिछला वाला उसको पास कर रही होती है, तो उसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, ये कंडीशन होती है। तो ये 15 किलोमीटर की दूरी जब सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये वाला क्या है, सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में है, ये वाला क्या था, अपोजिट डायरेक्शन में था। तो 15 किलोमीटर की दूरी है और इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। 10 में से 5 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 5।
5 दिया 15, यानी कि कितना घंटा लगेगा इसको पकड़ने में, इसको टच करने में इसको लगेगा 3 घंटे का समय लगेगा। कितना लगेगा? 3 घंटे का। तो यहां से एक बेसिक बात निकल के आई, वो बेसिक बात निकल के आई कि अपोजिट डायरेक्शन में दो वाहन चल रहे होते हैं तो स्पीड क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। लेकिन जब सेम डायरेक्शन में चल रहे होते हैं तो इनकी जो चाल होती है, उनकी जो सापेक्षिक गति होती है वो क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। सेम डायरेक्शन में माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस हो जाती है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। उसी कॉन्सेप्ट पे ये वाला सवाल है। आइए आप लोगों के लिए कर देता हूं ये सवाल। कॉन्सेप्ट मुझे लगता है आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इस सवाल में क्या है कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और ये किसको पार कर रही है? एक व्यक्ति को पार कर रही है और इसकी गति है 20 मीटर पर सेकेंड और इसकी गति है कितना? इसकी गति है 10 मीटर पर सेकेंड। आदमी की गति है 10 मीटर पर सेकेंड, रेलगाड़ी की है 20 मीटर पर सेकेंड। जब इसको पार करेगी आदमी को तो अपनी ही लंबाई तो पार करेगी और इसकी लंबाई कितना दे रखा है? 180। अब देखो दोनों सेम डायरेक्शन में, जिधर आदमी जा रहा है उसने बोला है कि समान दिशा में, जब सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस। इसकी 20 है, इसकी 10 है, तो कितना हो जाना है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो लिया गया जो समय है वो समय क्या आएगा? समय आएगा आपका, जो टाइम आएगा वो आ जाएगा 18 सेकेंड का समय आ जाएगा। कॉन्सेप्ट यदि आपको आता है तो सवाल में कोई बड़ी बात नहीं है। स्पीड सेम डायरेक्शन में तो स्पीड माइनस हो जाएगी। ये भी मीटर में था, ये भी मीटर पर सेकेंड में था, हमने सापेक्षिक गति माइनस कर लिया और हमने इसको डिवाइड कर दिया। इसको नोट डाउन कर लो। हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो साथियों अगला सवाल मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं। दो व्यक्ति 1200 मीटर लंबे पुल के विपरीत किनारे पर खड़े हैं। यदि वे क्रमशः 5 मीटर प्रति मिनट है ये और 15 मीटर प्रति मिनट की गति से एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करें तो वे आपस में कितने समय में मिलेंगे? तो साथियों ये जो पुल है वो 1200 मीटर का है। कितने का है? 1200 मीटर का है। एक व्यक्ति इधर से चल रहा है 5 मीटर प्रति मिनट की गति से, दूसरा इस तरफ से आ रहा है, वो आ रहा है 15 मीटर प्रति मिनट की गति से आ रहा है। तो अब ये 5 चलेगा, ये 15 चलेगा, तो इनके बीच में जो फासला होगा प्रति मिनट में 20 मीटर का फासला कम होगा। 20 मीटर का जब फासला कम होगा, इन्हें कितना फासला कम करना है? 1200 मीटर। 1200 को जब ये अपोजिट विपरीत दिशा में है तो इनकी जो सापेक्षिक गति हो जाएगी वो जुड़ जाएगी। ये आ जाएगा 15 और 5 20, 20 से मैं भाग कर दूंगा। मैंने इस डिस्टेंस को स्पीड से भाग कर दिया। किससे? डिस्टेंस को मैंने स्पीड से भाग कर दिया। क्या आ जाएगा? समय आ जाएगा। यानी कि मिनट में दे रखा है मीटर प्रति मिनट, तो समय आ जाएगा 60 मिनट। ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो साथियों अगला सवाल मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं। अगला सवाल क्या है? एक 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। रेलगाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहे व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा? यानी कि दोनों का दिशा सेम डायरेक्शन है। डायरेक्शन क्या है? दोनों का सेम है और रेलगाड़ी की चाल है 63, व्यक्ति की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की लंबाई दे रखा है कितना? 500 मीटर से दे रखा है। अब ये व्यक्ति है, इसको रेलगाड़ी पार कर रही है। क्या पार कर रही है? रेलगाड़ी। तो अपनी ही लंबाई तो पार करेगी और स्पीड दोनों में है। आदमी भी चल रहा है और रेलगाड़ी भी चल रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस। तो डिस्टेंस को भाग कर दो किससे? स्पीड से। इसकी 63 है, इसकी 3 है, तो एक दिशा में जा रहे हैं तो सेम दिशा में जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस होकर के कितना हो जाएगा? इसकी 63 है, इसकी 3 है, तो 63 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट ये मीटर में है और ये है किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको 5/18 से क्या कर दोगे? गुना कर दोगे। ये भी कन्वर्ट किस में हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड में। क्योंकि ये मीटर है तो इसको भी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो साथियों क्या करेंगे हम लोग? ये 18 चला जाएगा ऊपर, 500/60 गुणे 5, ये 18 चला जाएगा कहाँ? ऊपर चला जाएगा। यानी कि बटे के बटा जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, इसका अपोजिट हो जाता है, ये गुणे में हो जाता है। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से कितनी बारी में? 10 बारी में। 6 से कितनी बारी में? 3 बारी में। 10 गुणे 3 कितना आ जाएगा? 30 सेकेंड आ जाएगा। 30 सेकेंड में वो क्या कर देगा? रेलगाड़ी व्यक्ति को पार कर देगी। तो साथियों इसको नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर।
चलिए स्टूडेंट, अगला सवाल क्या है मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाइयां क्रमशः 160 मीटर 140 मीटर है, विपरीत दिशा में समांतर पटरियों पर चल रही हैं। उनकी गतियां क्रमशः 77 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 67 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे? इस सवाल के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। विपरीत दिशा में चल रही है, एक ट्रेन इधर से चल रही है, इसकी स्पीड है 77, इसकी है कितनी 67 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी है एक की है 77, एक की है 67 किलोमीटर प्रति घंटा। एक की चाल है, एक की डिस्टेंस है 160 और दूसरे की डिस्टेंस है ये मीटर है और दूसरे की है 140 मीटर है। तो साथियों क्या करना था, दोनों जब विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाना है, स्पीड प्लस हो जाता है और डिस्टेंस दोनों की ऐड होगी, क्योंकि ये ट्रेन ऐसे चल रही है जब तक ये ट्रेन इस ट्रेन का पूंछ इससे पार नहीं हो जाएगा तब तक पार नहीं माना जाएगा। जब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा, ये टच करेंगे, इसके बाद जब ये पूरी पार हो जाएगी और ये पूरी पार हो जाएगी तब तक पार माना जाएगा। यानी कि दो ट्रेन विपरीत दिशा से चल रहे हैं तो डिस्टेंस दोनों का होता है, प्लस स्पीड भी दोनों चल रही है तो स्पीड भी दोनों का ही होता है। तो 140 और 160 दोनों की डिस्टेंस ऐड हो जानी है अपॉन दोनों की स्पीड 67 प्लस 77। अब ये जोड़ करके आता है आपका ये 300 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 144। लेकिन ये जो स्पीड है वो किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये 5/18 हो जाएगा। 5/18 जो नीचे लिखोगे उसको ऊपर रख दोगे, वो गुना में हो जाएगा। तो 18 से कितनी बार में, 18 से ये हो जाएगा आपका 8 बार में, ये हो जाएगा 300/8 पंजे कितना हो जाएगा 40। ये इससे कैंसिल आउट कर दोगे, इससे ये कैंसिल आउट कर दोगे, ये आएगा कितना 7.5 सेकेंड आएगा। कितना आएगा 7.5, क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड था, जो समय आएगा वो किस में आएगा, सेकेंड में आएगा। तो साथियों आप इसको इसी को कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसको ज्यादा स्टेप नहीं लेना है, इसको ऐड करके वही कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट, इसको नोट डाउन कर लो या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो साथियों अगला सवाल मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं। दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाइयां क्रमशः 140 मीटर और 160 मीटर है, विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। उनकी गतियां क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। बताए एक दूसरे को पार करने में उन्हें कितना समय लगेगा। बिल्कुल ये सवाल सेम पिछला जो सवाल कराया है बिल्कुल उसी सवाल की तरह है, बस स्पीड इसमें चेंज हो गई है। तो अब दोनों की जो डिस्टेंस है सेम, किस दिशा में चल रही है, विपरीत दिशा में चल रही है। जब विपरीत दिशा में चल रही है तो स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी और डिस्टेंस दोनों की रहेगी, क्योंकि दो रेलगाड़ियां हैं दोनों चल रही हैं 140 160 और एक का 60 है दूसरे का 40 है। ये आ जाएगा बच्चे आपका, ये होगा आपका 300 डिवाइडेड बाई 100। लेकिन ये किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5/18 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 18 यहाँ कितना हो जाएगा 54 डिवाइडेड बाई 5, 5 10 50, 5/8 यानी आएगा इसका कितना आएगा 10.8 सेकेंड आएगा। इसको डिवाइड कर लो, चेक कर लो, क्योंकि यही सवाल है बिल्कुल पिछले सवाल की तरह था। स्पीड भी ऐड हो जाएगी क्योंकि विपरीत दिशा में चल रहे हैं, दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार कर रही हैं। जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार कर रही हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार कर रही हैं तो दोनों की लंबाइयां हो जाएंगी, दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा। दोनों की लंबाइयों को दोनों की स्पीड से हम डिवाइड कर देंगे, ये उत्तर आ जाएगा समय में। चूंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा था, इसको मैंने मीटर पर सेकेंड में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया था। तो साथियों आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। अगले सेशन में फिर से टाइम स्पीड डिस्टेंस के अगले सवालों को लेकर के मिलूंगा। तब तक आप लोग मेहनत करते रहिए। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार।